साल 2025 में भारत की कहानी में ना कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें हो रही हैं। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो दिखाती हैं कि देश दुनिया में अपनी जगह कैसे बना रहा है। तो चलिए आज इसी पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, एक सवाल है, क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिकेट की एक ट्रॉफी और एक नया सैटेलाइट, इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया की बातें लगती हैं, है ना? पर असल में ये सब एक ही बड़ी कहानी के हिस्से हैं। चलिए इस कनेक्शन को ही समझते हैं। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा है रणनीतिक स्वायत्तता, मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये एक फैंसी शब्द लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब है अपने भविष्य का कंट्रोल अपने हाथों में रखना, चाहे वो जमीन के नीचे दबे खजाने की बात हो या फिर आसमान में हमारी अपनी आंखों की। तो सबसे पहले बात करते हैं इन क्रिटिकल मिनरल्स की। ये हैं क्या आखिर? देखिए, इन्हें सिर्फ पत्थर का टुकड़ा समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। ये वो जरूरी तत्व हैं जिनके बिना न तो हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन चलेगा, न सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां, और तो और देश की रक्षा करने वाले उपकरण भी ठप पड़ जाएंगे। ये हमारी मॉडर्न दुनिया की रीढ़ की हड्डी हैं। और ठीक इसीलिए भारत का नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इतना ज्यादा अहम हो जाता है। ये मिशन सिर्फ जमीन खोदकर कुछ खनिज निकालने के बारे में नहीं है। नहीं, इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये मिशन हमारी ग्रीन एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और सबसे जरूरी बात, दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता को खत्म करने के लिए है। इस बात को ऐसे समझिए, जिस तरह पिछली सदी में तेल ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया, ठीक उसी तरह इस सदी में ये मिनरल्स, ये खनिज भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए नया तेल हैं। और इस नई दौड़ में भारत अब सिर्फ एक खरीदार बनके साइड में नहीं खड़ा रहना चाहता। तो एक तरफ तो क्रिटिकल मिनरल मिशन के जरिए जमीन के नीचे भारत अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, और दूसरी तरफ आसमान में भी देश अपनी स्वायत्तता पक्की कर रहा है। ये उसी रणनीति का दूसरा और उतना ही जरूरी पहलू है। और इसी कड़ी में इसरो ने हाल ही में CMS-03 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये कोई मामूली सैटेलाइट नहीं है, यह खास तौर पर इंडियन नेवी के लिए बनाया गया एक नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इस लॉन्च का असर बहुत सीधा और गहरा है। सोचिए, समंदर में हमारी नौसेना की कम्युनिकेशन की ताकत कई गुना बढ़ जाती है, जिससे हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन मजबूत होती है। और हाँ, ये दुनिया को ये भी दिखाता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत अब कितना आत्मनिर्भर हो गया है। तो ठीक है, आत्मनिर्भरता तो पहला कदम हो गया। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, कि भारत दुनिया पर अपना असर कैसे डाल रहा है। और ये सिर्फ मिलिट्री ताकत से नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति यानी सॉफ्ट पावर और अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत से हो रहा है। और इस बढ़ते असर की सबसे ताज़ा और शानदार मिसाल मिली क्रिकेट के मैदान से। 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वो कर दिखाया जिसका पूरे देश को दशकों से इंतजार था। पहली बार ODI वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच की जीत नहीं थी, ये उससे कहीं बढ़कर थी। इस एक जीत ने भारत में महिला खेलों को एक नई पहचान दी, जेंडर इक्वालिटी की बहस को और मजबूत किया और लाखों लड़कियों के लिए नए रोल मॉडल खड़े कर दिए। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। लेकिन भारत का प्रभाव सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं है। एक तरफ मैदान पर ये ऐतिहासिक जीत मिली, तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी भारत अपना झंडा गाड़ रहा है। जी हाँ, हमारा अपना UPI, जिसने भारत में डिजिटल पेमेंट करने का तरीका ही बदल दिया, वो अब देश की सीमाओं को पार करके मलेशिया पहुंच गया है। ये काम किया NPCI की इंटरनेशनल ब्रांच NIPL ने, जिसने वहां की लोकल कंपनियों के साथ मिलकर इसे मुमकिन बनाया। तो मलेशिया में UPI का पहुंचना इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि ये हमें 3 बड़ी बातें बताता है। एक, कि भारत फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में अब एक ग्लोबल लीडर बन रहा है। 2, कि हम अब सिर्फ सर्विस नहीं बल्कि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और 3, ये एक ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो हमने देश के अंदर की मजबूती की बात की और बाहर दुनिया पर बढ़ते असर की भी। अब आते हैं कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से पर, कि कैसे भारत अब ग्लोबल स्टेज पर यानी दुनिया के मंच पर अपनी भूमिका को एक नया आकार देने की कोशिश कर रहा है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस यानी UN अब 80 साल का हो चुका है
और इस पड़ाव पर आकर पूरी दुनिया में ये बहस छिड़ गई है कि क्या आज के ज़माने में ये संस्था उतनी ही प्रासंगिक है? क्या इसके स्ट्रक्चर में बदलाव की ज़रूरत है? ये एक लाइन आज की ग्लोबल सोच को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। दुनिया भर के देश, खासकर भारत जैसी उभरती ताकतें, अब ये मानती हैं कि 1945 में बना ये सिस्टम आज की सच्चाई को नहीं दिखाता। और इस बहस के केंद्र में कुछ अहम सवाल हैं। क्या यूएन आज भी उतना ही रेलेवेंट है? क्या इसका ढांचा आज के पावर बैलेंस को दिखाता है? क्या हमें दुनिया के देशों के बीच सहयोग के नए तरीकों की ज़रूरत है? और इन सवालों पर अब भारत जैसे देश सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि मुखर होकर बदलाव की वकालत कर रहे हैं। तो अब इन सभी अलग अलग डॉट्स को जोड़ते हैं, मिनरल्स, सैटेलाइट, क्रिकेट, यूपीआई और यूएन। इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं कि 2025 में भारत की बड़ी तस्वीर कैसी दिख रही है। ये टेबल पूरी कहानी को एक जगह समेट देता है। आप देखिए, क्रिटिकल मिनरल मिशन और CMS-03 सैटेलाइट, ये दोनों देश को रणनीतिक रूप से स्वायत्त बना रहे हैं। दूसरी तरफ वर्ल्ड कप की जीत और यूपीआई का ग्लोबल होना, ये भारत के वैश्विक प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। और आखिर में यूएन में सुधार की बहस दिखाती है कि भारत अब विश्व मंच को नया आकार देने में एक एक्टिव रोल निभा रहा है। और यही है इस पूरी कहानी का सार। ये सारी घटनाएं एक ही पैटर्न की ओर इशारा करती हैं। एक ऐसा देश जो पहले अपनी अंदरूनी ताकत बढ़ा रहा है ताकि वो बाहरी दुनिया में अपना प्रभाव डाल सके और ग्लोबल रूल्स को बनाने में अपनी भूमिका निभा सके। तो अपने संसाधनों पर कंट्रोल करने से लेकर दुनिया के नियम तय करने की बहस में शामिल होने तक, ये सब मिलकर एक ही तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसे भारत की जो बदल रहा है और दुनिया को भी बदल रहा है। अब सवाल सिर्फ एक है, इस उभरते हुए भारत की कहानी का अगला चैप्टर कैसा होगा?